विद्यार्थियों नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता आज एक नए बिंदु के साथ। तो देखिए, आप लोग इस बात को जानते हैं कि पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने प्रश्नावली 1.3 के 5 तक के सवाल कर लिए थे। अब हम इस वीडियो में उसके आगे के जो सवाल हैं उनको करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बताता है कि किसी हिमीकरण प्रक्रिया में, हिमीकरण कहते हैं ठंडा करने की जो विधि होती है, उसमें कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। अर्थात कमरे का जो तापमान था वो शुरुआत में प्रारंभ में कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब उसको ठंडा करने का जो काम करने की मशीन है, फ्रिज है या एसी है, कूलर है, जो भी है, जो जिसके माध्यम से वो कमरे को ठंडा किया जा रहा है, वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड 1 घंटे में कम करता है। इसका मतलब 5 डिग्री सेंटीग्रेड को ठंडा करता है। तो ये कह रहा है कि उसको ठंडा करने के लिए 10 घंटे लग गए। तो 10 घंटे के बाद उसका कमरे का तापमान कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो देखते हैं कि 10 घंटे में उसने कितने डिग्री तापमान कम किया। 10 घंटे में कम किया गया तापमान कितना है, हम 10 × 5 कर देंगे। कितना हो गया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिएगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड वहां उस कमरे का तापमान कम हो गया। शुरुआत में कितना था, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वर्तमान में कमरे का तापमान, यहां हम वर्तमान जो शब्द है ये 10 घंटे बाद वाला मान रहे हैं, इसलिए वर्तमान में तापमान कितना हो जाएगा, पहले 40 डिग्री था, उसमें से 50 डिग्री कम हो गया, तो माइनस का 10 डिग्री तापमान उसका होगा। बस ये तो हमें करना है, इतना सीधा हमारा सवाल है। और आप देख रहे हैं, एक सवाल हमने पूरा कर लिया। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और हम अगला सवाल हल करते हैं। देखिए, सवाल नंबर 7, 10 प्रश्नों वाले एक टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि 10 प्रश्नों का एक टेस्ट लिया जाता है और उस टेस्ट में जो उत्तर सही है उसके तो 5 नंबर मिलते हैं और अगर गलत है तो जो प्राप्त होते हैं उसमें से 2 नंबर कम कर दिए जाते हैं। लेकिन जो ऐसे सवाल हैं जिनका कुछ भी उत्तर नहीं लिखा, उनके अंक 0 मान लिए जाते हैं, अर्थात उन क्वेश्चनों की गणना ही नहीं की जाती। तो कहता है कि अगर मान लो इस प्रकार से उस टेस्ट के प्राप्तांक अगर दिए जाएं तो हमारे पास ये कुछ सवाल दिए गए हैं, हम इन सवालों को हल करते हैं। कहता है कि मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। जो मोहन है वो 4 प्रश्न सही करता है और 6 प्रश्न गलत करता है। तो उसके द्वारा कितने अंक प्राप्त हुए, अब हम देखते हैं।
देखिएगा, सही सवालों से प्राप्त अंक। अब आप देखिएगा वहां 4 प्रश्न सही है और एक प्रश्न कितने का है, 5 नंबर का, तो कितने प्राप्त हो गए, 20 नंबर। अब ऐसे ही गलत सवालों से प्राप्त अंक। अब गलत से कितने हैं, गलत सवाल कितने हैं, 6, और एक सवाल कितने का है, -2 अंक का, तो -12। इसका मतलब है सही सवाल उसको 20 मिल गए और गलत से उसको -12 मिल गए। तो मोहन द्वारा प्राप्त किए गए अंक। अब कितने प्राप्त कर लिए मोहन ने, देखिएगा 20 तो उसके पास में है, इसमें से -12 कर देंगे, तो कितने अंक प्राप्त हो गए, 8 अंक। ऐसे हमारे पास में एक छोटा सा सीधा सा सवाल रहा, इसी क्रम को और आगे बढ़ा रखा है। इसमें कहता है कि रेशमा के 5 उत्तर सही हैं, रेशमा के 5 उत्तर सही हैं और 5 उत्तर गलत हैं। तो हम ऐसे ही उसको करेंगे, सही सवालों से प्राप्त अंक। कितने अंक प्राप्त हो गए, 5 क्वेश्चन सही है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो हमने देखा बचा 25 अंक मिल गए। ऐसे ही गलत जो सवाल हैं उनसे प्राप्त अंक कितने देंगे, देखिएगा। अब ये एक सवाल कितने का है, 2 नंबर का, और सवालों की संख्या हमारे पास में 5। जो एक सवाल गलत है वो -2 नंबर का है, तो हमारे पास देखो 5 दूनी 10 -3। अब हमें क्या करना है, घटाना है। तो रेशमा द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने प्राप्त हो गए, देखिएगा 25 - 10 बराबर 15 अंक। बहुत सीधा सवाल है हमारा। आपने देखा है कि जो सही नंबर है, सही क्वेश्चन का आंसर है वो 5 नंबर का है और गलत क्वेश्चन का आंसर -2 नंबर का। और जो क्वेश्चन हल किए ही नहीं उनका कोई नंबर भी नहीं है, उनको किसी प्रकार से गणना में नहीं लिया गया है। तो ऐसे हमने जो सही नंबर वाले सवाल है, सही सवाल हुए उनको 5 से गुना किया और जो गलत हुए उनको -2 से गुना किया और दोनों को सरल कर दिया। आगे बात समझ में। अब इसमें एक सवाल और है, वो सवाल आपको करना है। अब हम अगला जो सवाल है उसको हल करते हैं। यहाँ जो सवाल हमारे पास में है, इस सवाल में कहता है कि एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ प्राप्त होता है। देखो सफेद सीमेंट बेचते हैं तो 8 रुपये एक कट्टे पे मिल जाते हैं, और अगर स्लेटी रंग का सीमेंट बेचते हैं तो 5 रुपये की उसको हानि हो जाती है। अब कंपनी क्या करती है, किसी महीने में वह 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, तो उसको कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो इसका हल हम करते हैं। जैसे हमने पिछला सवाल किया था उसी प्रकार से ये सवाल हमारा हल होना है। तो देखो सफेद सीमेंट से प्राप्त लाभ, अब कितना लाभ होगा, क्योंकि उसने 3000 बोरियां बेची है और एक बोरी पर 8 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, तो कितना हो गया, 8 दिया 24,000 रुपये उसको लाभ मिल गया। ऐसे ही
स्लेटी सीमेंट पर होने वाली हानि, कितनी हानि हुई देखो, कितने बोरी बेची उसने, 5000, और एक बोरी पर कितने रुपए का नुकसान है, 5 रुपए का। तो देखिएगा बचा 25,000 रुपए का उसको नुकसान हो गया। अब इस सौदे में कितना उसको लाभ होगा, हानि होगी, हम देख रहे हैं उसको 24,000 रुपए उसको प्राप्त हुए और 25,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो इसका मतलब इस सौदे पर होने वाली हानि कितनी हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा हानि हुई है इसलिए 25,000 में से 24,000 हम इसमें माइनस कर देंगे। तो 1,000 रुपये की हमको उस दुकानदार को हानि हो गई। ऐसे आप अगर कोई और भी सवाल आते हैं तो उनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आपने देखा है कि हमारी जो सवाल की प्रश्नावली है, ये प्रश्नावली बहुत ही आपको सरल लगी होगी और इस प्रकार से आपने अब तक जितने भी सवाल पढ़े हैं वो अपने कॉपी में भी आपने नोट कर लिए होंगे, और अगर नहीं भी करते हैं तो समझ में तो हम अच्छी तरह से आ सकते हैं। तो अब हम अगली जो वीडियो मिलेगी उसमें अपनी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।